स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक धार्मिक प्लेस के बारे में। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के करीब का, और हम लोग यहाँ से निकलेंगे अभी। और मंदिर की जो है टाइमिंग होती है सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक, यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर और शाम के 9 बजे तक आप कभी भी जाके दर्शन कर सकते हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, और मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं रामशाह पीर के अवतार हैं। ऐसा कहा जाता है कि सन 1459 में, यानी कि 1459 में बाबा रामदेव जो हैं, इन्होंने पोखरण के पास ये जो रामदेवरा जगह है यहाँ पे जो है समाधि ली थी। और उस समाधि यानी कि 33 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने जो ना शरीर जो है त्याग दिया था। उन्होंने अपने आप को जो है समाधि वहाँ पे ले ली थी। उसके बाद में उसमें बीकानेर के महाराजा जो थे गंगा सिंह जी, उन्होंने वहाँ पे जो समाधि के चारों ओर मंदिर का एक निर्माण करवा दिया था। और जो मंदिर है जो बाबा रामदेव जी को जो समर्पित किया था, तो ये जो मंदिर तब बनवाया था, ये बनवाया था सन 1900 में। और जो बाबा रामदेव ने जो समाधि ली थी वो ली थी 1459 में। तो तब से ही यहाँ पे जो है श्रद्धालु लोग मत्था टेकने के लिए उमड़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जो है इंडिया के हर कोने से यहाँ पे आते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस मंदिर में जो है हर साल मेला जो लगता है, जिस मेले का आयोजन किया जाता है वो किया जाता है 27 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक, यानी कि 7 सितंबर को जो है अभी ये मेला ख़त्म हुआ है। और उस मेले में जो है 30 से 35 लाख जो लोग हैं एक्सपेक्टेड होते हैं। यानी कहा जाता है कि जैसे ही यहाँ पे इस मंदिर में, यानी कि रामदेवरा के मंदिर में 1 लाख लोग आते हैं, तो उनमें से जो है किसी न किसी एक व्यक्ति की जो है डेथ हो जाती है। तो उसके पीछे क्या राज है, इसको आज तक कोई नहीं जान पाया है, हालांकि मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन मंदिर पे जाने के बाद में ये हमें चीज़ें पता चलेगी कि क्या है क्या नहीं। हम वहाँ पे किसी से पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या है। मैंने जो है यहाँ के लोकल जो है कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पे कोई एक राक्षस हुआ करता था जिसको बाबा रामदेव ने जो है मारा था। तो उनको उन्होंने कुछ वचन दिया था कि जैसे ही इस मंदिर पे 1 लाख लोग आएंगे तो उनमें से जो है एक बंदा जो है तेरा है। तो ऐसे लोग मानते हैं कि जैसे ही यहाँ पे 1 लाख लोग इकट्ठे होते हैं तो उनमें से एक बंदे को है, यानी कि किसी एक श्रद्धालु को वो राक्षस जो है ले जाता है। वो होता कैसे है, वो मंदिर में एक कुंड है, यानी कि एक तालाब है बड़ा सा। उस तालाब में अच्छा पानी रहता है, यानी कि 25 फीट की उसकी गहराई है। तो उसमें या तो कोई बाई मिस्टेक से किसी का पैर फिसल जाता है, या फिर किसी को जो है वो तालाब अपनी ओर खींच लेता है, तो किसी न किसी की डेथ हो जाती है। तो ये इसकी जो है मिस्ट्री है। बाकी की चीज़ें हम मंदिर में जाने के बाद में, पहुंचने के बाद में बताएंगे। आपके इसको मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में जानना है या वास्तुकला के बारे में जानना है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ के अपडेट आते रहें। और गाइस, सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा खजूर का फार्म है। यहाँ पे जो है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है ये भाई। ये शरीर में जितनी भी कोशिकाएं है उसका बंच कवर बनाती है। जैसे अपने शरीर में जितनी भी कोशिकाएं उनका बंच कवर बनाती है बीमारी से लड़ने के लिए। समझ गए। हेल्थ चॉइस उसके बाद आती है ये खदरवी। खदरवी सबसे मीठा भी है और सॉफ्ट भी है। इतना ज्यादा मीठा भी नहीं, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। उसके बाद आती है ड्राई डेट्स। ड्राई डेट्स वो है मार्केट में छुआरा जिसे खारक बोलते हैं। उसके बाद आती है ये खुनेजी वैरायटी। खुनेजी वैरायटी इस फार्म की सबसे लो क्वालिटी है, लेकिन खाने में क्रीमी चॉकलेटी टाइप रहेगी। उसके बाद आता है ये वैक्यूम पैक। वैक्यूम पैक जो दिन भर माल पैकिंग होता है, शाम के समय जो माल बचता है उसको मिक्स करके बनाया हुआ वैक्यूम पैक है। तो इसमें सभी का क्वालिटी है। उसके बाद आती है ये बड़ी वैरायटी। बड़ी मिठास में नॉर्मल मीडियम साइज की है, ना ज्यादा मीठा है ना फीका है। ये मिठास में नॉर्मल मीडियम साइज की है, हाई क्वालिटी से लेके लो क्वालिटी तक यहाँ तक। ये कितने का है? ये 600 का है, 500, 300, 300, 200, 250, 250, 200, 100। हमें तो अभी ये बताओ, हमें तो ये चीजें लोग चाहिए नहीं कि भाई कैसे क्या है, स्वादिष्ट होनी चाहिए, मीठी लगाइए 300। ये जो अभी आप देख रहे हैं कुछ अंदर का जो डेट फार्म जो है उसका अंदर का व्यू है। ये कुछ इस तरह का, ये काफ़ी लंबा है, काफ़ी चौड़ा है। इसको इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं, कुछ हमारा खजूर खाने की इच्छा हुई थी तो हम यहाँ रुक गए थे, रास्ते में पड़ता है ये।
जब रामदेवरा जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है, हम यहाँ पे रुक गए थे, कुछ हमने डेट्स खरीदे यहाँ से और अब चलते हैं यहाँ से, प्रस्थान करते हैं रामदेवरा की तरफ। हमें भी पहुँचने में टाइम भी लगेगा। अभी हम लोग जो है मंदिर परिसर के अंदर में हैं और ये जो आप जिगजैग देख रहे हैं इसको बनाया गया है भीड़ को जो है कंट्रोल करने के लिए। इसमें एक बार में जो है यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो उसको नियंत्रण करने के लिए ये जो जिगजैग बनाया गया है, इसमें एक बार में 8,000 लोगों को जो है अकोमोडेट किया जा सकता है, इसलिए इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इस जगह को देखिए आप, ये थोड़ी सी मुझे फनी टाइप की कुछ जगह लगी थी। यहाँ पे जो है वो दिखाई दे रहा होगा आपको, गोल्डन कलर का जो एक पत्थर से बनी हुई रिंग है और उस रिंग को बोला जाता है डाली बाई का कंगन, यानी कि डाली बाई जी का कंगन है। और लोग मानते हैं कि इस कंगन के बीच में से गुजरने से आपको कुछ है जो है आप जो मांगते हैं उनसे वो आपको मिलता है। तो लोग इसी जो है को फॉलो करते हुए अंदर से जो गुजरते हैं। तो ये देखिए आप लोग इसके अंदर से कैसे निकल रहे हैं। जब इतनी पब्लिक जो है सारे लोग इसके अंदर से निकल रहे थे तो मैंने भी सोचा अब हम क्यों पीछे रहते हैं, तो हमने भी कोशिश करी, तो हम इसमें गए फंस। ये देखिए अब हमारी तो कमर इसमें टकरा गई, तो कैसे जैसे तैसे करके हम बाहर निकले। तो हमारे बाहर निकलने के तुरंत बाद बोलते हैं कि ऋषु बोलता है कि मैं भी निकलूँगा, भाई साहब निकल के आ गए। अब इनके बाद में हम दो जाके आए, तो अब जसवंत भाई बोले कि अब मुझे भी जाना है, तो जसवंत भाई भी चल पड़े, तो जसवंत भाई भी लग गए लाइन में। अब देखिए जसवंत भाई भी निकल रहे हैं, इतने खुश नज़र आ रहे हैं। दोबारा जाना है क्या? एक मन कर रहा है एक बार। अब वहाँ से घूम के वापस आना पड़ेगा एकदम बाहर से। हाँ चलो, ऐसी कोई टाइम है अभी, चलो 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 एक बार और आना चलो चलो। पड़ेगा। तो आप अभी देख रहे हैं ये बाबा रामदेव जी की जो है वंशजों की लिस्ट है। ये जो वंशज हैं उनकी लिस्ट है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इनके जो फैमिली में या इनके परिवार में कोई भी अगर जन्म लेता है तो उसकी उस बंदे की उसी दिन से जो है उसकी इस मंदिर से सैलरी चालू हो जाती है। और ये जो आप नीचे बैठे हुए देख रहे हैं ये बाबा रामदेव जी के ही एक वंशज हैं, जो ऑरेंज कलर के साफा पहन के जो बैठे हुए हैं, ये उनके
जो कुंड या तालाब है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक 1 लाख व्यक्ति में से किसी एक की यहाँ पे जो डेथ हो जाती है, तो वो इस जो है तालाब में डूबने से उनकी डेथ होती है। कहा जाता है कि जब यहाँ पे 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें से कोई एक बंदे की डेथ इस तालाब में